अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। शहर और यहाँ की बात करें तो मसाइल हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हुकूमत पंजाब को, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड गुजर गया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो मुल्तान के बुनियादी मसाइल हैं वो भी अभी तक हल नहीं हुए। गली मोहल्लों में सीवरेज के मसाइल में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और इस हवाले से हम बात करें तो ये सिर्फ एक इलाके की सूरत हाल नहीं है। मुल्तान के कई इलाके इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए नजर आते हैं। गलियों में जो टूटी फूटी गलियां मौजूद हैं उसके हवाले से अगर हम हुकूमत की बात करें, इंतजामिया की बात करें तो दावे दिखाई देते हैं कि कंस्ट्रक्शन के काम जारी हैं, डेवलपमेंट के काम जारी हैं, लेकिन जो मसाइल हैं उनकी तरफ शायद तवज्जो नहीं दी जा रही। हम इस वक्त पहुंचे हैं मुल्तान के इलाके सलीमाबाद में, जहां पर इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है। जो पूरी गली है वो सीवेज के गंदे पानी में डूबी हुई है और ये आज की सूरत हाल नहीं है कि हम कहें कि ये आज ये मसला हुआ है, कई हफ्तों से ये मसला है और इस हवाले से वासा हुकाम को कई बार इलाका मकीनों ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ। हम यहाँ के मकीनों से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका मसला हल क्यों नहीं किया जाता, कौन जिम्मेदार है और इस हवाले से रुकावट कौन है। अच्छा, आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है आपके इलाके में, ये सारा कीचड़, ये सारी गंदगी और ये सारा कुछ मसला हल क्यों नहीं किया जाता? सर पता नहीं 2 माह से हम इनके वासालों के दफ्तर जा रहे हैं, कोई कंप्लेन लेते नहीं है। वो कभी कहते हैं हम आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं। तो आप यकीन करें कि वालिद साहब हमारे हार्ट के मरीज़ हैं, वो जाते हैं इधर से, वो कभी गिर जाते हैं। अच्छा शायद यहाँ पे वो भी वाक़यात हुए हैं, गिरने के वाक़यात मोटरसाइकिल से वैसे? गिरने के वाक़यात हुए हैं, नमाज़ पढ़ने में दिक्कत हो रही है। आप यकीन करें कि सुबह की नमाज़ नहीं हम पढ़ सकते, ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। अब ज़ोहर का टाइम हुआ पड़ा है, इतनी मुश्किल हो रही है। मैं कह रहा हूँ कपड़े ख़राब ना हो जाए मेरे, मैं घर में नमाज़ अदा करूँगा। कोई इतना बड़ा ये गली नहीं है, 400-500 फुट की ये गली है। तो वासों को चाहिए कि इसके हमारी हेल्प करें हमारे साथ। अच्छा, वासा वाले बिल भेजते होंगे आपके पास? वासा के बिल आते भी हैं, पीछे गली में आते हैं, कभी आते, ये इस गली में नहीं आते, ये पिछली गली में आते हैं। तो हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा आपकी मेहरबानी कि आप हमारा मसला परेशान है, मसला हल करने की बात की जा रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि 2 महीनों से ये मसला है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और इस हवाले से ये बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर, बाकी शहरी भी मौजूद हैं। अच्छा बुजुर्गों, आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है कौन जिम्मेदार है इसका? ये ज़िम्मेदार हुकूमत है जी। देख लें, आप खुद देख रहे हैं कि कितने लोग परेशान हैं, नमाजी परेशान है, माँ बहनें गली की बहुत परेशान है, बच्चे परेशान हैं, गिरते हैं गंदे नाले में, खूब बीमार हो जाएंगे बच्चे, बीमारी के शिकार हो जाएंगे। और सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके यूनिफॉर्म खराब हो जाते हैं बेचारे, वो घर वापस जाते हैं, घर से भी गुजर के बच्चे भी जाते हैं। इस गली को 3-4 मोहल्ले टच करते हैं और दिन रात इधर जो है ना आमदोरफ्त लगी रहती है। मोहल्लों के नाम बताइए, कौन कौन से मोहल्ले? ये सर मोहल्ला सलीमाबाद से ये रास्ता जाता है अड़ेके वाली साइड, चाह नूर खां वाला, चाह रहीमाबाद, खारपुर मोहल्ला सलीमाबाद, यहाँ से गुजरते हैं। तकरीबन 3-4 मोहल्ले इस गली को, गली नंबर 10 को टच करते हैं। ये यूसी 43 गली नंबर 10 है। 3-4 मोहल्लों के जो अफराद हैं, शहरी हैं, वो इस गली से गुजर के जाते हैं और ये मसला जूं का तूं है। कई बार शिकायत की है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सुनी जाती आवाम की बात। बिल भेज दिए जाते हैं, वसूल किए जाते हैं, रिकवरियाँ की जाती हैं, लेकिन आम आदमी के मसाइल हल नहीं किए जाते। भाईजान आप बताइएगा, ये तो इस गली का मसला है। हमने देखा कि बाकी गलियों में सीवेज के पाइप हैं, जहाँ आपके ये साथ वाली गली है, इसकी बैक वाली, वो भी यही हाल है, पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है पानी में। ये हमारा पिछला ये साथ वाला गलियों में तो वो सीवेज की लाइनें डाली जा रही हैं, तो यहाँ क्यों नहीं डाली जा रही? परली तरफ हो रही हैं, अभी हमारी तरफ कोई आ ही नहीं रहा। हमारे तो यही हाल है। क्या वजह है? अब ये पता नहीं हमारे चेयरमैन रले हुए हैं या क्या मसला है हमारा। आपका चेयरमैन कौन है? इधर का चेयरमैन अपना जहूर भुट्टा है हमारे इलाके का। ये इलाका जहूर भुट्टे का है, वो इधर आते ही नहीं है हमारी हम तरफ। एवरी डे जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता। चाहे चेयरमैन है या हमारे शामूद कुरैशी साहब हैं, कुछ भी कोई भी नहीं सुनता, विजिट करने तक नहीं आए। और अब सुबह हम गए दफ्तर में, वो कह रहे हैं ये गली लिस्ट में ही नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। तो जो अभी हम वास्ता जाते हैं तो वास्ता वाले कहते हैं कि हमारे तरक्याती काम जारी हैं, जो सीवेज लाइनें ख़त्म हो गई हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर वर्किंग जारी है और नई स्कीमें लाई जा रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके इलाके की लिस्ट शामिल नहीं की गई? जी नहीं की गई, इसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है इस गली का। रोज़ जाते हैं, अब नईम भाई अपने रेफरेंस से ले आते हैं लोगों को, उनसे खुलवाते हैं, वासा वाले उनके दोस्त हैं, उनको बुलवाते हैं, खोल जाते हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं होने वाला। मोहल्ला यूँ समझो कि पैसे दे के काम कराते हैं, वो 2 दिन में फिर बंद हो जाती है, 1 दिन में बंद हो जाती है। ये अब क्या करें, हम बड़े परेशान हैं इधर के लोग। काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इनका ये कहना है कि अच्छा आप बताइएगा।
यहाँ पे सर ये कोरोना की वजह से आप बीमारियाँ फैल रही हैं। ये डेंगू बुखार जो मच्छर पैदा हो रहा है, रात को छोटे छोटे बच्चों को मच्छर का बड़ा खतरा है। इतना मच्छर शाम को पैदा हो जाता है ये गंदे पानी रुकने की वजह से, इससे बड़ी बीमारियाँ फैल लेंगी। बदबू से भी तो बुरा हाल होगा हमारा यहाँ पे। ताउन फैल रहा है आपके सामने, मच्छरों की बहुतान हो जाती है शाम को। अब आगे मौसम ऐसा आ रहा है, गर्मी है, गर्मी में तो मच्छर पैदा होता है और ये 1 से 3 दिन अगर खड़ा हो जाए तो मच्छर तैयार हो जाए। पानी कहीं गंदा रुक जाए तो 1 से 2 दिन के अंदर ही मच्छर पैदा होना शुरू हो जाता है। सफाई की बातें की जाती हैं, माहौल को साफ बनाने की बातें की जाती हैं, लेकिन सूरत हाल देख सकते हैं कि अगर इस तरह का माहौल होगा तो हम किस तरह कह सकते हैं कि हम एक सेहतमंदाना माशरा कायम कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल दे सकते हैं। ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, हम ज़रा आगे भी जाके बात करेंगे। बुजुर्गों, आप बताइएगा, आप बाइक पे आ रहे हैं, हमने देखा कि काफ़ी मुश्किल से आप यहाँ पे पहुँचे, रोज़ाना का मामूल है ये? बिल्कुल रोज़ाना का मामूल है। और वैसे ही पानी खड़ा गंदा, बच्चे डूब जाते हैं, ना स्कूल जा सकते हैं, ना स्कूल से आ सकते हैं। स्कूल जाते हैं तो ना नमाज पढ़ने वाले जा सकते हैं, सारा गंदा पानी है। बेटा बताइएगा, कितना मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना? बहुत मुश्किल होता है। तो स्कूल यहीं से गुजर के जाते हैं? हाँ जी। तो क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबा कहेंगे, ये साफ़ होनी चाहिए? हाँ जी, साफ़ होनी चाहिए। जी, बच्चे भी यहाँ से गुजर के जाते हैं और सवाल इनका ये कहना है कि इसको साफ़ होना चाहिए। गली की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई है और मुल्तान के जो दीगर इलाके हैं वहाँ भी यही सूरत हाल है। हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाके बात करेंगे और आवाम से जानेंगे कि शहरी क्या कहते हैं। इस हवाले से हमारे साथ रहेगा। और वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मुल्तान में अवामी मसाइल के हवाले से, अवामी मसाइल की बात करें तो कहीं पर सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, कहीं पर सीवरेज की जो लाइनें हैं वो डैमेज नज़र आती हैं और गलियां कचरे और उसके अलावा सीवरेज के तालाब का मंजर पेश करती नज़र आती है। हम इस वक्त पहुँचे हैं रहीमाबाद के इलाके में और यहाँ भी जो गलियों की सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि किसी जंगल में रह रहे हैं, कोई इंसानी आबादी यहाँ पर नहीं रहती, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पर बच्चे, ख़वातीन, उसके अलावा जो दीगर शहरी हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत को, इदारों को किसी का कोई ख्याल नहीं है, लगता है ऐसे ही है। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस माहौल में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 40 साल चल रही होगी, देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ की गलियाँ हैं, किस तरह से यहाँ पर घरों के सामने तालाब बने हुए हैं और लोग किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी बसर करते हैं, हम जानते हैं। बुजुर्गों, पहले आप बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, गटरों का पानी बाहर मौजूद है, तारें लटके हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं काम होते यहाँ पे? पता नहीं जी, हमने तो 11-12 साल हो गए यहाँ, कोई टकेदा काम को नहीं, सारे आनंद बस यही तो करते यहाँ हैं। पे लोग नहीं रहते? रहते हैं सारे कुछ। कितनी आबादी है इस इलाके की? इस इलाके की देखे नो 25-30 घर इसी गली गली के अंदर है। कम से कम 2 साल हो चुके हैं, पानी ऐसे ही खड़ा हुआ है, कोई नहीं आता है, ना पानी निकल रहा है, ना कोई सिस्टम है। तारे देख लें, बिल्कुल नीचे तारे हैं, किसी बच्चे को करंट वगैरह लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए। तो वजह क्या है, वजह क्या है? वजह भाई आते ही नहीं है। जब वोट दिए थे आप? वोट लेने हो उस टाइम आ जाएंगे, उसके बाद इधर चक्कर ही नहीं लगाते। मैंने ये और एमएनए की लड़ाई में हमारी जो आवाम है वो पिस रही है। सलमान नईम साहब का यहाँ से इंसाफ हाउस बिल्कुल ही चंद ही कदमों के फासले पर है। उनको भी तौफीक नहीं हुई कि ये देख लें क्या सूरत हाल है? सर, वो हमारे हल्के के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन ये है कि जब से वो मुअत्तल हुए हैं तो तब से जो है वो तरक्की के काम है जो वो रुक गए हैं। अब यहाँ पे डेंगू का सर्वे हुआ है, इस पानी में वायरस भी निकला है। आजकल देखिए 2021 हो गया और हमारे पास ना सीवरेज लाइन है, ना हमारे पास वाटर लाइन है। मैंने सिटीज़न पोर्टल ऐप पर 2-3 दफ़ा मैंने डीसीओ को कंप्लेन की है, टीम आई है, सिर्फ वो विज़िट करके गई है। इसके बाद मुझे ये मैसेज आया कि आपका मसला हल कर दिया गया। पहली मसाइल है यहाँ पे और हम जानेंगे इनसे जो घरों में पानी आ रहा है वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह का पानी आ रहा है, क्या क्वालिटी है उसकी और लोग किस तरह का पानी पीते हैं। यहाँ पर हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम बात करें रहीमाबाद के इलाके की सूरत हाल की, पानी के हवाले से बात करें कि यहाँ पर जो हेपेटाइटिस का मर्ज़ है, हर दूसरे घर में हेपेटाइटिस का मरीज़ है और महकमा सेहत दावे करती नज़र आती है और कंपेन चलाती नज़र आती है कि हेपेटाइटिस को ख़त्म करना है, स्क्रीनिंग कैंप लगाने हैं, लेकिन जब साफ़ पानी मुयस्सर नहीं होगा तो हेपेटाइटिस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और लोग इससे मर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सुधार लिखेंगे, ये पानी मौजूद है और पानी में स्मेल
इस वक्त आ रही है पानी से, और इसमें ज़रात भी मौजूद हैं जो कि नीचे बैठ गए हैं। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा ये लोग कहते हैं कि पानी जब पीते हैं तो गैस्ट्रो के मर्ज़ में ये लोग मुब्तला हो रहे हैं, हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। हम इनसे जान भी लेते हैं। भाई बताइएगा, ये जो पानी आपने उठाया हुआ है इससे जो स्मेल आ रही है। बिल्कुल सर, ये पीने के काबिल नहीं है। इसे सिर्फ हम कपड़े वगैरह धोते हैं, घर के बर्तन वगैरह। आप देखें स्मेल भी आ रहे हैं, नीचे ज़रात आपको नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से हेपेटाइटिस बी सी की बीमारियां यहाँ बिल्कुल आम हैं पड़ी। ये हम इसके लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पे जाते हैं रोज़मर्रा, रोज़ ये भी हमारा टाइम का भी ज़ाया होता है। हेपेटाइटिस की बात करें, स्क्रीनिंग हुई कि यहाँ पे स्क्रीनिंग कैंप लगा हो, मेडिसिन मिली हो, कोई टेस्ट वगैरह हुए हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वैसा टेस्ट वैस्ट नहीं हुआ। बस हमने डेंगू का सर्वे करवाया था, तो उस हवाले से पानी से डेंगू का भी सैंपल मिला है, क्योंकि सीवरेज के लिए कोई इंतज़ाम ही नहीं है। सारा खुले प्लाट में जा रहा है, इसका निकासी आपका कोई सिस्टम नहीं है। खुले प्लाट में जा रही है, प्लाट हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है। और ऐसा लगेगा कि ये मुल्तान के में हम नहीं मौजूद, हम किसी जो हम कह सकते हैं कि नवाई इलाके में मौजूद हैं। ये शहर का एरिया और ये सूरत हाल है, किस तरह की आबादी है, किस तरह से ख़वातीन गुजर के जा रही हैं। और ये रोज़ का मामूल है, यहाँ से बच्चे भी गुजर के जाते हैं, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है, परवाह नहीं है। MP साहब को, MNA साहब को, उसके अलावा जो यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं जो बातें करते हैं कि हम वोट लेके आए हैं, तो इन लोगों के वोट लेके आए हैं। और ये सूरत हाल है। सलीमाबाद की भी सूरत हाल आपने देखी, रहीमाबाद की भी सूरत हाल देखी। हम आपको इस तरह मज़ीद इलाकों की सूरत हाल भी दिखाएंगे। ये सामने देख सकते हैं कि किस तरह से एक माजूर शख्स आ रहा है, इस गली में से गुजर के आ रहा है, और कितनी तंगी का सामना है। और इस हवाले से इन जो यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, इसके अलावा जो सीवेज की लाइनें खुली हुई हैं, इस हवाले से आप देख सकते हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। ये सूरत हाल है। अंकल जी बताइएगा, कितना मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना? हाँ, मेरे इतना मुश्किल है, मेरे बच्चे परेशान होते हैं, पूरी गली वाले, और हम लोग इतने परेशान हैं। देख रहे हो, मैं मजदूर हूँ, आते जाते मैं परेशान हूँ। मेरी गाड़ी 4 दफ़ा टूट गई है इसी वजह से। इसी वजह से। अभी मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? किराए पर घर है मेरा, और ये बच्चे मेरे, और ये परेशान है रात दिन। यही है धंधा, देखो वहाँ देखो। कोई टीम नहीं आती, कोई यहाँ लोग आपने एहतजाज वगैरह कभी नहीं किया कि यार क्या करें? हम लोग पैसे भर के 1000 रुपया नालियाँ सफा कर, गली सफा कर, कोई महीने के तो नहीं है, सब मजदूर आदमी है। आप भी तो वोटर हैं, आप भी तो वोट कास्ट करते होंगे, लेकिन आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी नहीं सुनता है, हमारी खुदा सुने तो सुने, नहीं तो ये लोग नहीं सुनते हैं। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बोलते हैं बाबा वोट दो, हम बोलते हैं बिस्मिल्लाह, ना नहीं किए। हम 10 बार जाए, और देख रहे हो बूढ़े आदमी हैं, परेशान है। ये जो बच्चे खड़े हैं, ये जिनके मकान हैं, और ये तो परेशान नहीं हुए ना, इनके तो बच्चे हैं, वो जब बारिश आती है ये जनाब ओ फुल हो जाते हैं। अच्छा, बारिश में तो यहाँ ज़्यादा मुश्किल होगा, अभी तो कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई। मैं आपको दिखाऊं, इस तारा बच्चे ये देख रहे हैं, ये तारे टूट गई हैं। मैं इतना परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ। मैं कहता हूँ मेरे को कोई अल्लाह ताला घर दे, मैं यहाँ जगह ही छोड़ दूँ। ये मकान है, किराए पर हो। मजदूरों की कौन सुनता है? जिनका हक है उनको मिलता नहीं है, जिसका नहीं हक है उनको देते हैं। कहो मैं गलत कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जिस तरह के मसाइल का सामना है, जिस तरह आप यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, और इस हवाले से ख़वातीन भी जो घर की मकीन उनसे बात करते हैं। अच्छा माँ बताइएगा, ये जो आपके घर के बाद सूरत हाल है, जिस तरह बुजुर्ग गुजर के आते हैं, कितना मुश्किल है यहाँ पे जीना? क्या है, बैठ नहीं सकते, रोटी की बदबू आ रही। यहाँ देखो सब गली ऐसे खराब पड़ा है, हम जाते गिर जाते हैं। ये मेरा आदमी है। तो ये कब से मसला है? ये तो कई अरसे से मसला है यहाँ पे, और दिन हो गए यहाँ हो रहा है। गली में नाला बना दे, और उसके बाद ऊपर फेंक दे वो जो होती हैं, क्या नाम है, हाँ, और स्लिप लगा दें। जैसे गली बनती है ऐसे बना दे। हम लोग इनका हम सलूट भी मारेंगे। बिल्कुल जी, ये मुतालबा है यहाँ के मकीनों का। सूरत हाल आपने देखी कि किस तरह से ये लोग ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। कितना मुश्किल है एक आम शहरी के लिए, एक आम आदमी के लिए, जिसके रोज़गार का वसीला भी ना हो और इस माहौल में ज़िंदगी गुजारा हो। हुकूमत सेहत कार्ड की बात करती है, कहती है बीमारियों से बचाव के हवाले से हम कैंपेन चलाएंगे। इस तरह के माहौल में तो आम आदमी बीमार होगा, और जब आम आदमी बीमार होगा तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके घर का सर्कल चलना कितना मुश्किल होगा। और हुकूमत को, नुमाइंदगान को, और जो इलेक्टेड हुकाम है उनको इसका लगता है कि कोई ख्याल नहीं है। हम मज़ीद भी आपको मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाएँगे, और वहाँ भी लोगों के हालात उनकी ज़बानी सुनाएंगे कि लोग क्या कहते हैं हुकूमत के बारे में, इंतज़ामिया के बारे में। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको मुल्तान के इलाके सलीमाबाद रहीमाबाद की सूरत हाल दिखाई, अब हम आए हैं मुल्तान का इलाका है, जलाल रोड है, चौक शाहबाज के पास है। और इस वक्त यहाँ की जो सूरत हाल है, जगह जगह जो गटर के ढक्कन हैं वो खुले हुए हैं और रोज़ाना हादसा होते हैं। किसी को इस हवाले से कोई ख्याल नहीं है। जहाँ पर 1 महीना कबल जहाँ पर क्रोन फेलियर हुआ था, लेकिन उसको अभी तक फिल नहीं किया गया। ये सूरत हाल देख सकते हैं कि ये वो जगह है, ये मेन रोड है। भाई ज़रा थोड़ा साइड पे हुएगा, हम रोड भी दिखा सकें। ये मेन रोड है और यहाँ एक सिर्फ जहाँ पे लकड़ी लगाई गई है। रात के वक्त यहाँ लोग आके बाकायदा गिरते हैं, दिन के वक्त हादसा होते हैं। वासा हुकाम को यहाँ के लोगों ने शिकायत की है, मसला हल नहीं हुआ। हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो लोग बड़ी तादाद में यहाँ जमा हो गए और एक बात कर रहे हैं कि ये मसला हल किया जाए। आखिर वासा को क्यों ख्याल नहीं है, आखिर ज़िला इंतज़ामिया को क्यों ख्याल नहीं है, आखिर जो दीगर सरकारी महकमे हैं, जहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनको क्यों ख्याल नहीं है कि वो ये मसले हल करा सकें। हम इन लोगों की ज़बानी जानते हैं। भाईजान बताइएगा, ये जो क्या बना हुआ है इस इलाके में? ये 2.5-3 महीने हो गए हैं जी, ये ऐसे ही खड्डा मचा पड़ा है। यहाँ के कई दफ़ा नुकसान हो चुके हैं, कई दफ़ा कारें गाड़ियाँ इसमें गिरी हैं, जानी नुकसान हुए हैं, गाड़ियों के नुकसान हुए हैं। इसकी कोई परवाह करता ही नहीं है। तो ये बनाया क्यों नहीं जाता? ये अब हुकूमत की मर्जी है जी, बनाए ना बनाए हम क्या कर सकते हैं, हम तो एहतजाज ही कर सकते हैं। आप सरापा एहतजाज हैं इस वक्त? बिल्कुल सरापा एहतजाज है, सरापा एहतजाज हैं इस वक्त। भाईजान आप बताइएगा, ये जो सूरत हाल है और ये दुकानें भी यहाँ पे हैं और ये किस तरह से, तो बदबू से, उसके अलावा हादसे का सबब बना? भाईजान 3 महीने हो गए यहाँ खड्डा बना हुआ, और आते हैं देख के चले जाते हैं। तकरीबन 5-6 यहाँ मोटरसाइकिल गिर चुके हैं और 2-3 कारों का नुकसान हो चुका है। रिक्शे वाले बेचारे गिर चुके हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कोई जो पूछने जाता, कारपोरेशन वाले यहाँ आते हैं, लोगों का माल उठा के अपनी गाड़ी में गिर के ले जाते हैं। इस साइड पे वो अंधे और इनको नजर नहीं आते उनको। ये जो इस पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए तो नहीं लगने, चंद हज़ार का खर्चा। यही तो देखो ना, मेरी बात सुनो, उनको देखना चाहिए। वासा वाले को बिल नहीं लेते वो। बिल आता है आपको? बिल्कुल आता है, बिल भरते हैं, हर आदमी बिल भरता है। यहाँ कौन सा बिल नहीं भरता? जो बिल नहीं भरता उसकी मतलब 10 गुना उसको ज़्यादा चार्जर डालते हैं। एक्स्ट्रा कार्ड भी देते हैं, कनेक्शन? बिल्कुल कर देते हैं, कनेक्शन काट देते हैं। भाई परेशान करते हैं लोग यहाँ आके। ये कोई यहाँ देखता ही नहीं कोई आके। देखो आपके सामने है यार, ये रोड में भी पानी खड़ा है, यहाँ सीवेज के मसाइल। हर बंदा नमाज पढ़ने के लिए जाता है, परेशान होता है, मगर कोई पूछने दसने वाला नहीं। सीवर लाइनें बंद है यहाँ पे। ये सीवर लाइन का पैप टूटा हुआ है यहाँ, और वो बादशाह वाले आके चेक करके देख के चले गए हैं, मगर काम कोई नहीं करने आता। काम कोई नहीं करने जाता था। 3 महीने हो गए इसको, 3 महीने हो गए भाई, 3 महीने हो गए और ये शगाफ बढ़ता जा रहा है। और अगर हम इस साइडों में दिखा सकें तो किसी भी वक्त ये हादसे का सबब बन सकता है। याद होगा जब सूरजमानी रोड पर एक मेट्रो को हादसा हुआ था और मेट्रो पूरी सीवेज लाइन में धंस गई थी, क्रेन के जरिए मेट्रो को निकाला गया था। उस टाइप का यहाँ भी हादसा हो सकता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। भाईजान जरा यहाँ पे आइएगा, आप बताइएगा क्या हुआ यहाँ पे, आप बताइएगा। ये टोया है जी पानी वाला, इधर हुआ पड़ा है। यहाँ से अभी कोई वजनी चीज़ गुजरे तो ये सारा गिर जाएगा। और स्टेशन पे भी जाके देखे, चाहे जाली वाले पे भी जाके देखे, मेरे घर के पास इतना पानी है। हाँ जी, चाहे जाली वाला, शायद आप कभी गए भी हों उधर स्टेशन की तरफ। इस वजह से मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे रिम भी टूट जाते हैं रेडी के सर। ये आम आदमी कितना कमाते हैं? यही 500-600 रुपया रोज कमाते हैं सर। तो 500-600 में भी गुजारा मुश्किल भी इस तरह के हालात का। बच्चा भी कमाता है ना साथ, वो रला के कोई 800-900 रुपया हो जाता है जी। ये मसाइल हैं हम आम आदमी के, और इस हवाले से इनका ये कहना है कि इस तरह के मसाइल हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। भाईजान ज़रा आप बताइएगा, आप यहाँ पे आइएगा, ये जो सामने देख रहे हैं कि पूरा रोड पानी से भरा हुआ है, ये कितने दिन तक रहता है पानी? पानी खड़ा हुआ है जी, 3 महीने हो गए, यहाँ जलील हो रहे हैं, दुकानें बास टाइम बंद हो जाती हैं। ये हालांकि बास टाइम गहरा खड्डा है, ये तकरीबन 8 फुट गहरा है। ये 8 फुट गहरा खड्डा है ये, अगर कोई बंदा गिर गया बहुत बड़ा नुकसान होगा यहाँ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस हवाले से इनका ये कहना है। हम मजीद आपको रोड की सूरत हाल दिखाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, मकीन क्या कहते हैं, कारोबारी हजरात क्या कहते हैं, ताजिर क्या कहते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हम इस वक्त अलजलान रोड पे मौजूद हैं। जिस तरह यहाँ पर गटर खुले हुए हैं उस वजह से शहरी परेशान है, तो दूसरी वजह सीवेज का गंदा पानी है, जो आप देख सकते हैं किस तरह से राहगीर शहरी यहाँ से गुजर रहे हैं। इसके बिल्कुल साथ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने भी गटर का जो पानी है वो मौजूद है। और इस हवाले से जहाँ पर कारोबारी एरिया है और जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों लोगों का गुजर होता है, लेकिन ये जो मसला है
इसको हल कराने वाला कोई नहीं है। कई बार दरख्वास्तें दी लोगों ने, कई बार विजिट हुए, कई बार हुकाम ने नोट किया कि ये मसला हल करना है, पता नहीं क्या वजह है कि भूल जाते हैं, पता नहीं कोई लाखों करोड़ों रुपए का फंड लगना है जो कि इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। हमारे साथ मकीन मौजूद हैं, कारोबारी और दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा बुजुर्गों बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल है, ये जो गटर का पानी जमा है, जी जी, ये आज का मसला है या रोजाना होता है? रिजाउन का मसला है, दिल्ली का मसला है जी, अक्सर बंद रहता है ये गटर। तो गटर की सफाई करने के लिए कोई नहीं है? जी आते हैं जी, एक इधर से ना एक मोटर लगती है और पल्ली साइड पे पानी फेंक देते हैं, इधर से निकल जाता है पल्ले, गटर बंद हो जाता है। ये तरीका कार इनका पानी निकालने का। वहाँ से निकाल दें तो यहाँ बंद हो जाते होंगे? जहाँ बंद हो जाता है, यही तरीका है इनका बस। ये तरीका है। उस हवाले से अगर हम बात करें तो जो सूरत हाल है, भाईजान आप बताइएगा, आप यहाँ से गुजरते हैं, ये दुकानें भी सामने मौजूद हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये भाईजान बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर 2 मस्जिद हैं पास, जो भी आने जाने वाला होता है नमाज़ पढ़ने के लिए, उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। यहाँ कोई आता ही नहीं है, यहाँ पे कोई आते ही नहीं है। बुजुर्ग आप बताए, ये कोई आम इलाका तो है नहीं, हम कहेंगे दूर का इलाका है, किसी को नजर नहीं आता, मेन रोड है, हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, फिर भी मसला हल नहीं होता, तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? यही है, ये हुकूमत की नाअहली है, क्योंकि ये फ़ौरन का इंतज़ाम नहीं करते, बस यही मसला है। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको वोट देते हैं ये लोग, उन्होंने भी मसला हल नहीं किया? कोई भी नहीं करता। यहाँ तो हर चौथे दिन पानी जमा हो जाता है। गुजरते तो होंगे वो यहाँ से? गुजरते हैं, ऊपर से आराम से निकल जाते हैं गाड़ियाँ लेके। तो यहाँ पे आपकी दुकान है क्या है यहाँ पे? मेरी बारदाने की दुकान है मार्केट के अंदर। तो बदबू भी आती होगी समझ? आती है, ये साथ मस्जिद है, नमाज पढ़ने जाते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, नमाज पढ़नी मुश्किल हो जाती है यहाँ पर। साथ मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन अब किससे गिला किया जाए, किसको बताया जाए? वासा के सामने है ये सूरत हाल। वासा की एमडी साहब से हम ये मुतालबा करेंगे कि कम से कम जो मेन रोड हैं उन पर तो सफाई कराई जाए, वहाँ पर तो सीवेज का मसला हल कराया जाए, वहाँ पर जो ढक्कन नहीं है कम से कम कवर तो किए जाएँ, वो गटर जो कि खुले हुए हैं और लोग हादसात का सबब बन रहे हैं। अच्छा आप बताइएगा, ये जो सारा इलाके हम दिखा रहे हैं, हम रहीमाबाद गए, सलीमाबाद गए, अल जनान पे आ गया, उसके अलावा बाकी इलाके भी हैं, तो हर जगह सीवेज का मसला है, तो क्या कर रही है हुकूमत, क्या करें इदारे? ये अदारे क्या करें जी, सब गुजरते हैं यहाँ से। जो तो हमने तो कहा भाई रोड नहीं है, जो मछली है, जैसे मछली फार्म है ना, जब वो पानी कम हो जाता पानी छोड़ देते हैं, ये वो रोड है। बस ये मेरा होटल है, बदबू आती है, गाहक जब आता है ना बैठता, कहते हैं ऐसे करते भाग जाते हैं, चाय छोड़ जाते हैं, कहते बोई बहुत आ रही है यहाँ, क्या करें? आपका जो कारोबार मुतासर हो रहा है, शिकायत की है कभी? नहीं जी, शिकायत देखो जी, वो तो गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती की है, लेकिन वो सुनते ही नहीं होती उनको, ना परवाही नहीं है, गुजरती किसको सुनाए? एहसास नहीं है कि यहाँ पे लोग रहते हैं? बिल्कुल नहीं एहसास। जाते हैं, पानी गंदा सा आता है, वो गुजरते हैं, वो कपड़े ख़राब होते हैं, जो नमाजी साथ मस्जिद है, बहुत परेशानी होती है, जो उनसे गाड़ी आती है वो डाले पे बैठ के चल जाते हैं, वहाँ जाके उतरते हैं, ऐसे फिर वो जाते हैं। तो मेन मसला ये है कि यहाँ की गटर लाइनें बंद हैं, उनकी सफाई कराई जाए। हाँ, सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल सफाई वाला आता कोई नहीं, यही चीज़ है उस्ताद जी। हाँ, तो यहाँ पे जो पंप लगाते हैं वो दूसरे इलाके में, यहाँ क्यों नहीं लगाते? कोई मर्जी उनकी, आते हैं चल जाते हैं चुप करके, पैसे मांगते हैं? नहीं पैसे नहीं मांगे हमारे से। झूठ बोले पैसे मांगे, पैसे नहीं मांगे हमारे से। कोई काम नहीं करते और ना पैसे। हाँ, काम नहीं किया जाता, हैवी ट्रैफिक का यहाँ से गुजर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है इस इलाके की, और ये मुल्तान का एक मेन रोड है। ये आप देख सकते हैं कि जो टिम्बा वाली साइड पे, उसके अलावा जो लोअर मार्केट है वहाँ पे ये सारे चीज़ें हम तरफ जारी रहती है, लेकिन जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और अगर इनका ये कहना है कि अगर ये मसला हल नहीं किया जाता तो आने वाले दिनों में इनको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे हम पानी कम देख रहे हैं, बाज़ का तो ये पूरा रोड इस गंदे पानी से फुल हो जाता है और लोग अपनी दुकानों में बैठने पर सिर्फ मजबूर होते हैं, बाहर आने का रास्ता भी नहीं होता। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई, इस वक्त हम चार जम्मू वाले इलाके के पास मौजूद हैं और ये अलजिलान रोड चुके, हमने पहले भी आपको सूरत हाल दिखाई। आप इसके मरकज़ी चौक की सूरत हाल देख लें कि किस तरह की सूरत हाल का सामना है यहाँ के मकीनों को और राहगीरों को। पानी इस वक्त रोड पर जमा है, गटर का ये सीवेज का पानी है, पाइपलाइन बंद होने की वजह से यहाँ पर ये मसला पेश आया है
और आए रोज़ ये मसला पेश आता है। आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। और ये इस वक्त मुल्तान का एक मरकज़ी रोड है जहाँ पर ये इस तरह के मनाजिर आप देख रहे हैं। हम ताजरों से बात करते हैं, यहाँ के मकीनों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। शाह बुजुर्गो, आप बताइएगा ये जो सारी सूरत हाल है कब से ये मसला है? अस्सलाम वालेकुम। ये मोहल्ला चा मूरत वाले का इलाका है। ये मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ मुसीबत पड़ी हुई है। पूरे मोहल्ले को, पूरे इलाके को, शहर की हदूद को, जो शहर से इधर जनाजा गाह आते हैं, जनाजा गाह में इधर कब्रिस्तान में जो जनाजे लेकर आते हैं, उन लोगों को इतनी परेशानी होती है। जनाजे इस पानी में से लेकर गुजरते हैं। आज नहीं बल्कि कई दिनों से ये मुसलसल, रात को निकल जाता है, सुबह को आ जाता है, सारा दिन ये मुसीबत खाना लगा रहता है। ये दुकान बंद है, ये कारोबार बंद है, ये दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबार बंद है। क्या करें? तो इस मुसीबत की वजह क्या है? क्या भाई पाइप लाइनें आधी से ज़्यादा बंद हो गई हैं। आते हैं, बांस मारते हैं और वो पानी निकल गया और चले गए जी। वास्तव वाले कहते हैं कि जी पूरे शहर में तरक्याती काम जारी है, लाइनों की रोज़ाना सफाई होती है रात को, तो यहाँ कोई नहीं आता। ओ भाई कोई सफाई नहीं होती, कोई नहीं आता। बल्कि मेरी बजात है खुद, मैंने इनके जो बड़े ओहदेदार हैं इनके कारपोरेशन के, वो इधर आए हुए थे। मैंने उन्हें स्पेशल कहा कि चौक शबाज से लेके इस एरिया तक ये गटर लाइनों की सफाई कर दी जाए, लेकिन किसी ने नहीं। वो मस्जिद तक किया, मस्जिद के परली साइड वो भी अब बैठ गई है, उसके उरली साइड पे इधर कोई नहीं आया सफाई के लिए। आते हैं, बांस मारते हैं, पैसे ले जाते हैं बाज़ दफ़ा तो, कि उनको खाने पीने का जब तक ना दें कि जब आ गए अब खोल के जाएंगे ना, आप लोग चले जाएंगे ना, ये खोलेंगे आ जाएंगे। फ़ोन क्यों ने हमने किया था ना SDO साहब को या ऊपर नीचे, तो ये आके इधर आ जाएंगे, हाँ जी चौधरी साहब खोल दिया, अच्छा भाई इनकी खिदमत करो। और ये मुसीबत भी पड़ती है, हम खिदमत भी इनकी करते हैं। ये रोज़ का मामूल है, यहाँ रोज़ का मामूल है कि खिदमत भी करनी पड़ती है और आसान समझ के काम भी कराना पड़ता है। और उसके बाद दूसरे दिन सब जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने के लिए आते हैं तो फिर यही मुनाज़िर उनको देखने पड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि हम खिदमतें कर करके थक गए हैं, आप खुदा के लिए इस मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाए। भाईजान आप बताइएगा, आपकी दुकान भी यहाँ पे पास है, कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार तो 0% रह गया हमारा। अब तो हमें ये लगता है कि ये पानी भी हमारे कारोबार का हिस्सा बन चुका हुआ है, क्योंकि ये रोज़ का मामूल है। इसमें क्या कस्टमर ने आना है और क्या हमने दुकानदारी करनी है, क्या हम कारोबार इस सूरत में कर पाएंगे। कुछ महंगाई ने पहले से ही कमर तोड़ रखी है, ऊपर से कारोबार का ना होना तो हमारे लिए तो वबाल जान। कुछ दुकानों के बाद पानी दाखिल हो रहा है, तो फिर वो कहाँ किस तरह से काम, कस्टमर तो नहीं आते होंगे? कस्टमर यहाँ पे रुकना और इस रास्ते से गुजरना भी गवारा नहीं करता। इतनी बदबू, इतनी गंदगी, इतनी बीमारियों में एक मजबूरी होती है कि हमने रोज़गार करना है, हम अपनी दुकानें खोल रहे हैं, ये एक मजबूरी के तहत है कि हम इसके अलावा और क्या करें। इसके अलावा और क्या करें? अच्छा, यहाँ पर इस पूरे रोड की ये सूरत हाल है। तो ये वास्ता की यहाँ हम देख रहे हैं कि एक गाड़ी भी यहाँ पे मौजूद है, ये कितने दिन बाद आती है? वासा की गाड़ी को हम कंप्लेन करते हैं, ये अब परसों से 3 दिन हो चुके हैं इस पानी को खड़े हुए। आज पहले दिन वासा वाले आए हैं, वो भी MD वासा साहब को इसकी वीडियो बना के उन्हें दी गई। बाय प्रूफ देना पड़ता है उन्हें कि हम झूठ नहीं बोल रहे। यहाँ जो उनका वो बना हुआ है, जो दफ्तर बना हुआ है इस इलाके में, तो वो लोग बात नहीं सुनते। दफ्तरी लोग तो वो अपना वो कहते हैं कि अपनी लिखवा जाओ, उसके बाद कंप्लेन नंबर ले जाओ, फिर जब लेबर फ्री होगी तो फिर भेज देंगे। सिफारिशात ज़्यादा चलती हैं, काम कम होते हैं। सिफारिशात ज़्यादा चलती हैं, काम कम होते हैं। और जब काम होते हैं तो उसके लिए भी खिदमत करनी पड़ती है, और ख़िदमत के बाद ही 1 दिन के लिए इनको रिलीफ मिलता है। उसके बाद 4 दिन की ये अजियत बर्दाश्त करना पड़ती है। 3 दिन तक ये मसला चलता रहा। आज एक वास्ता की गाड़ी आई है और वो जो गटर है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लग नहीं रहा कि आज भी ये मसला इनको हल होता हुआ नजर आएगा। हम मजीद भी दुकानदार भजन आप बताएगा क्या काम करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ भाईजान। वेल्डिंग का काम करते हैं, और वेल्डिंग के काम के साथ साथ जो आपके दुकान के सामने ये सूरत हाल बनी हुई है, तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहना भाईजान, रोज़ाना का ये मामूल है, समझ नहीं आई। ये रोज़ाना के मसला है, जनाजे आते हैं इधर, वो बेचारे ऊपर से चले जाते हैं, समझ नहीं आई। इधर तो साथ कब्रिस्तान है जहाँ तो जनाजे रोजाना 2 दिन के बाद आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह आते हैं। और 2-3 जनाजे बाद तो 2-3 तो आ जाते हैं जनाजे। इसी गंदे पानी से गुजर के जाना पड़ता है। कपड़े सारे उनके गंदे हो जाते हैं, सारे समझ नहीं आई, पलीत हो जाते हैं कपड़े। हाँ अब हाँ, बाकी हम आपको सूरत हाल आगे जाके भी दिखा देते हैं कि क्या मनाजिर हैं इस एरिया के।
और हम कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं हम ज़रा उनसे भी एक आधे भाई से बात कर लें कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं, किस तरह के इनको सूरत हाल का सामना है। बताइएगा किस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं, कितना मुश्किल है यहाँ पे? बहुत जाना मुश्किल हो रहा है यहाँ से। तो क्या कहें, क्या मुतालबा करेंगे? हाँ, उसको मसला हल करना चाहिए इनको। मसला हल करना चाहिए इनका ये कहना है। आगे भी कुछ दुकानें हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो सारा आप देख सकते हैं बारिश नहीं हुई यहाँ पे, कई हफ्तों से मुल्तान में बारिश नहीं हुई और आप मुनाजिर देखें कि बारिश हो जाती है तो क्या मुनाजिर होंगे। ये सारा पानी गटर का पानी है, इससे मज़ीद बीमारियाँ फैल सकती हैं। कि ये सामने लोगों के कारोबार हैं, किस तरह से गुजर बसर होता होगा। हम ज़रा लोगों के यहाँ पे कारोबार तबाह हो चुके हैं, दुकानें बंद करके चले गए हैं क्योंकि जब कस्टमर नहीं आएंगे तो फिर किस तरह से यहाँ पे काम होगा। ये सारा कुछ दिखाने का मकसद ये है कि किस अजियत से ये लोग दो चार हैं, हमें इन तक पहुँचने के लिए इतनी मुश्किल हो रही है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या कोई कस्टमर इस सूरत हाल में इनके पास आता होगा। भाईजान बताइएगा ये जो सारी सूरत हाल है कब से है, क्यों हल नहीं किया जाता मसला, क्या मुतालबा करेंगे? 1.5 साल हो गया हमारे साथ जो है ना ये मसला चलते हुए। गाड़ी आती है पानी निकाल कर चली जाती है, गाड़ी आती है पानी खींच कर चली जाती है। ठीक है, हम ईद भी ऐसे गुजारते हैं, मुहर्रम भी ऐसे गुजारते हैं, हमारे रमज़ान शरीफ भी ऐसे गुजरता है। ख़ास कर जुमेरात को, जुमे को आपके सामने लोग कैसे गुजर रहे हैं, सामने मस्जिद है, हम नमाज़ पढ़ने कैसे जाते होंगे। ईद की नमाज़ भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। अच्छा, ईद के दिन, मुहर्रम के त्योहारों, मजहबी त्योहारों, हर मौके पे ये मसला है। पे ये पानी खड़ा हुआ है। ये आपकी किस्मत में लिख दिया गया, ये लिख देंगे ऐसे ही है तो जैसे जो कि आपके एमपी साहब हैं, एमएनए साहब हैं जो वोट लेते हैं उनको परवाह नहीं है। एमएनए साहब को तो किसी को देखा ही नहीं है, वो तो कभी आते ही नहीं है। वोट लेने के लिए आए थे? वोट लेने के लिए तो हर बंदा आ जाता है। ठीक है, जो यहाँ इलाके के जो चेयरमैन हैं वो भी कुछ नहीं करते, वो भी गुजरते हैं। अभी चेयरमैन साहब गुजर रहे थे, टांगे उठा के जा रहे थे यहाँ से, कोई भी सुनता नहीं है। बस ऐसे ही हम लोग, बच्चे भी हमारे ऐसे रुल रहे हैं। तो आपकी ये दुकान है सामने पानी में डूबी हुई है, तो कारोबार कितना कमा लेते हैं आप? सारा कारोबार क्या, सिर्फ बैठ के यहाँ पे टाइम पास करके चले जाते हैं। घर में कब तक बैठे, दोस्त आ जाते हैं, दोपहर को खाना खाने आए तो बैठ गए गपशप, बस इसी तरह दिन गुजरता रहता है। इस तरह की ज़िंदगी ये गुजार रहे हैं। कारोबार का कह रहे हैं कि क्या कारोबार इस माहौल में हो सकता है जहाँ पे हर तरफ सीवेज का गंदा पानी मौजूद हो, तो क्या कारोबार होगा और किस तरह से लोग कमाएंगे। जी आज हमने मुल्तान के 4 मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाई। आज हमने वासा का मौक़िफ़ इसलिए शामिल नहीं किया कि हम ये सूरत हाल दिखा सकें कि क्या मौक़िफ़ लें जब आवाम कह रही है, शहरी कह रहे हैं कि ये मसले मौजूद हैं, सबके सामने मौजूद हैं। मेन शाहराएँ इस तरह गटर लाइन बनी हुई है, तो आखिर वासा ज़िले इंतज़ामिया और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं उनको आखिर नज़र क्यों नहीं आता। आखिर आम आदमी के मसाइल क्यों नहीं हल किए जाते। आखिर आम आदमी को इस तरह की मुश्किलात का, इस तरह की अजियत का सामना क्यों करना पड़ता है। हम यहीं से इन लोगों की ज़बानी जो आपने सारे सवालात देखे, सारे मुतालबात देखे, वासा हुकाम को, ज़िले हुकाम को और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान को पहुँचाते हैं कि खुदारा इन पर कुछ रहम करें। जिस तरह से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ इक़दामात करें। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।